अजय शुक्ला जी, इस पूरे प्रवेश में आप क्या देखते हैं? अगर 5 राज्यों के नतीजे समर्थन में नहीं आए, कांग्रेस जीत जाती है, तो क्या नतीजे होंगे, क्या परिणाम होंगे? बीजेपी अगर हारती है 5 राज्यों में, क्या दिखता है आपको? देखिए, हारती है इसमें तो कहीं कोई दो राय नहीं नजर आ रही है मुझे। और मुझे इसका कोई कारण नजर नहीं आ रहा है कि बीजेपी नहीं हार रही है। आप मध्य प्रदेश से ही शुरू कर लीजिए। मध्य प्रदेश में स्थिति जो है, जिस तरह की उस सीटों की गणना है, वो करीब 140 सीटें के आसपास कांग्रेस पार्टी आज की डेट में विनिंग पोजीशन में है। कल क्या होगी मैं नहीं जानता हूं, लेकिन यदि हम बात कर रहे हैं चूंकि, तो आज ही बात करूंगा। तो 140 सीटों पे कांग्रेस अपर हैंड नजर आ रही है। इसी तरीके से आप आ जाइए छत्तीसगढ़ में। छत्तीसगढ़ में हालत ये हो गई कि अमित शाह को कहना पड़ा अपना घोषणा पत्र जारी करते हुए, ये मोदी जी की गारंटी है। और साहब, जब उन्होंने कहा मोदी जी की गारंटी है, तो वहीं उन्हीं के पार्टी के लोग कहने लगे, कुछ समय बाद कहेंगे ये जुमले थे। खुद इन्होंने ने कहा था कि चुनाव में इस तरह के जुमले बोले जाते हैं, तो वो याद कर लीजिए। तो सब खुद ही इन्हीं के लोग अब जुमला समझने लगे हैं, तो उससे आप समझ सकते हैं। उसके बाद आप आइए राजस्थान में। राजस्थान में हालत ये है कि पहले तो लग रहा था कि ये जीत रहे हैं, लेकिन धीरे धीरे जिस तरीके से इन्होंने ईडी और सबकी एंट्री की, तो जो वोट थोड़ा बहुत वो हो रहा था, वो आ गया कि नहीं, ये तो सिर्फ यही इनका तरीका है, इनके पास और कुछ है नहीं। उसका संदेश बहुत अच्छा चला गया कांग्रेस के फेवर में। और कल जो घटना हुई, जिस तरीके से वो 15 लाख वाला अरेस्टिंग हुई है जो ईडी का अफसर, तो उसके बाद में स्थितियां और ज्यादा ये मैसेज चला गया और वो चीजें बिल्कुल प्रगाढ़ होने लगी कि सबसे बड़े भ्रष्ट तो यही है। तो वो संदेश जाना एक कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा घातक हो जाता है। उसके बाद में पार्टी के अंदर जो मारकाट मची हुई है, उसका कोई वो नहीं। उधर कांग्रेस पार्टी ने अपने आप को संभाला है। जहां जहां वो स्थितियां थी कि कहीं पर लड़ाई की ज्यादा स्थिति थी, सब कुछ था, वो मिल बैठ के जिस तरीके से, जितने सामंजस्य के साथ में, मुझे उम्मीद ही नहीं थी कि पायलट और ये इतने ज्यादा अच्छे ढंग से मिल करके लड़ पाएंगे। और आज लड़ रहे हैं, तो उससे आप समझ सकते हैं स्थितियां बड़ी फेवरेबल है। इसके बाद आप आ जाइए तेलंगाना में। तेलंगाना में भाजपा लड़ाई में है ही नहीं कहीं। लड़ाई बीआरएस और कांग्रेस के बीच में है। और दिन प्रतिदिन वहां जहां कांग्रेस होती नहीं थी, वहां भी कांग्रेस इतनी अच्छे ढंग से निकल के आ रही है। और सिंगल डे नहीं गुजर रहा है, चूंकि गोदी मीडिया उसे दिखाता नहीं है, सिंगल डे नहीं जा रहा है जिस दिन कहीं भाजपा का पूर्व एमपी ज्वाइन कर रहा है, कहीं इस पार्टी का कोई एमएलए ज्वाइन कर रहा है, कहीं उसका ज्वाइन कर रहा है। तो इस तरह की दशा है। और जब इस तरह की दशा हो, तो आप समझ सकते हैं कि क्या मैसेज जा रहा है और किस तरीके से वो संभला हुआ है। तो वहां पर भी कांग्रेस विनिंग पोजीशन में नजर आती है। इसके बाद आप आइए मिजोरम की बात कीजिए। मिजोरम में स्थिति यह है कि पहले तो कांग्रेस बिल्कुल नहीं नजर आ रही थी। अब लगता है कि कांग्रेस के बिना सरकार नहीं बनेगी। और चूंकि कांग्रेस के बिना सरकार नहीं बनेगी, तो ऐसी स्थिति में ये कह सकते हैं कि कांग्रेस सरकार बनाने में होगी। वो किस पोजीशन में होती है वो अलग स्थिति है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की हिम्मत नहीं हो रही है वहां रैली कर पाने की। यह अपने आप में संदेश है कि कितना डरे हुए हैं। तो इन 5 राज्यों में हालत यह है। अच्छा, इन 5 राज्यों में एक बड़ी समानता है, कोई अब मोदी जी की गारंटी के नाम पे भरोसा करने को तैयार नहीं। मोदी ने कहा इसलिए भरोसा नहीं। यदि वो कह देते राजनाथ ने कहा है, तो शायद एक बार सोच भी लेते। तो यह दशा है कि मोदी की बात का भरोसा नहीं है। और मोदी क्या कहते हैं कल कांकेर में, छत्तीसगढ़ में, कि भ्रष्टाचारियों को बख्शेंगे नहीं। साहब, ये तो 2014 से हम सुनते सुनते आ रहे हैं। और हालत यह है कि आपकी ईडी भी भ्रष्टाचार में गिरफ्तार होने लगी, वो भी दूसरे पकड़ने लगे। सारे भ्रष्टाचारी आपके अगल बगल ही खड़े होते हैं। तो और खुद नरेंद्र मोदी पर भी भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप हैं। तो ऐसी स्थिति में अब उनकी छवि के पास कुछ ये नहीं बचा है बताने के लिए कि वो क्या है।
तो ऐसी स्थिति में अब खेलते हैं कि आरएसएस और सब वो, ये चाहे जितना अब कर ले प्रयोग, अब जनता को ये लगने लगा है कि यदि यह सत्ता रहेगी तो निश्चित रूप से इस देश का बेड़ा गर्क होगा, कुछ नहीं मिलने वाला, इसलिए वो बदलना चाहती है। जी बिल्कुल सही कह रहे हैं कि लोगों को लग रहा है कि अब हालात थोड़े से नाजुक हो रहे हैं। नवीन जी, राजस्थान में चुनाव चरम पर है, राजस्थान की चर्चा चल रही है, प्रधानमंत्री गायब हैं। कर्नाटक में गली गली मोहल्ले मोहल्ले रोड शो कर रहे थे, रैलियां कर रहे थे, लेकिन राजस्थान में प्रधानमंत्री आ ही नहीं रहे हैं। ये चर्चा का विषय है। पहले तो वसुंधरा राजे से पंगे किए, वसुंधरा राजे को किनारे किया, तब गुमान था कि हम बिना वसुंधरा के चुनाव जीत जाएंगे, वसुंधरा की जरूरत क्या है। लेकिन जब वसुंधरा ने तेवर दिखाने शुरू किए तो विड्रॉ हुए, और अब ऐसे हो गए, लोग राजस्थान के लोग पूछ रहे हैं कि हर राज्य में हर तीसरे दिन पहुंचने वाले प्रधानमंत्री राजस्थान क्यों नहीं आ रहे। नवीन जी, क्या मामला है? देखिए, जब से चुनाव की घोषणा हुई है तब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यहाँ इंतजार हो रहा है। वो अभी तक नहीं आए, यह सही बात है। उसके पहले लगातार आ रहे थे, मगर लगता है फिलहाल वो छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में व्यस्त है, वहां के चुनाव में व्यस्त है। वहां से फ्री होंगे तब शायद यहाँ पर पहुंचेंगे। उसके पहले उन्होंने कुछ माहौल बनाया था, हालांकि वो नहीं है, मगर राजस्थान के अंदर दो केंद्र की एजेंसियां लगातार एक्टिव है, ईडी और इनकम टैक्स विभाग, दोनों एक्टिव हैं। शायद उनकी कमी पूरी कर रहे हैं कि जो मुद्दे वो उठाना चाहते थे, जो माहौल बीजेपी बनाना चाहती थी, गहलोत सरकार पे करप्शन का आरोप लगाकर करप्शन को एक बड़ा इशू बनाना चाहते थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लाल डायरी का जिक्र कर रहे थे, पेपर लीक मामलों का जिक्र कर रहे थे। तो जो मुद्दे वो उठाना चाहते थे, वो मुद्दे उठाने का काम यहाँ पर राजस्थान में भी हो रहा है। भले ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ नहीं हो, भले ही केंद्रीय मंत्री गृह मंत्री अमित शाह यहाँ नहीं हो, लेकिन काम उन्हीं की लाइन पर हो रहा है। मुद्दे बनाए जा रहे हैं। पीसीसी चीफ के ऊपर ईडी की कार्रवाई होती है, उनके बेटों को नोटिस दिया गया है, समन दिया गया है दिल्ली आने के लिए। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के बेटे को दिल्ली बुलाया गया है, आगे भी बुलाया जाएगा। आज फिर कार्रवाई हुई है, मंत्री महेश जोशी के विभाग पे भी कार्रवाई हुई है, उनके खुद के जो सरकारी दफ्तर है उस पर कार्रवाई हुई है, जल जीवन मिशन में घोटाले के नाम पर कार्रवाई हुई है। उसके बाद थोड़ी देर बाद ईडी की, इनकम टैक्स विभाग की टीम भी एक्टिव हुई है। you